हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना है, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेट 13 फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 में आपको सिनोनिम्स फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का सिनोनिम्स क्या है? ऑप्शन दिया है फैक्चुअल, इमेजिनरी, कन्फर्म्ड, जेन्यून। तो फिक्टिशियस का मतलब होता है मनगढ़ंत या मन बनावटी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, इमेजिनरी। सेकेंड क्वेश्चन है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का सिनोनिम्स क्या है? ऑक्यूपेंट, एडवेंचर, कंटेस्टेंट, प्रोफेट। तो इनकम्बेंट का मतलब होता है ऑफिस होल्डर या जो वर्तमान अधिकारी होता है उसको कहते हैं इनकम्बेंट। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्यूपेंट। प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर। थर्ड क्वेश्चन है इक्विवोकल। इक्विवोकल का सिनोनिम्स क्या है? सर्टेन, एम्बिगुअस, मैनेजेबल, विशियस। तो इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट या संदिग्ध। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्बिगुअस। क्वेश्चन 4 है रिटालिएट। रिटालिएट का सिनोनिम्स क्या है? ऑप्शन है क्लैप, रिएक्ट, फैसिलेट, रोटेट। तो रिटालिएट का मतलब होता है बदला लेना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, रिएक्ट करना। क्वेश्चन 5 सीक्वेस्टेड। सीक्वेस्टेड का सिनोनिम्स क्या है? पॉलिश्ड, डेकोरेटेड, सिक्युलेटेड, फ्रीक्वेंटेड। सीक्वेस्टेड का मतलब होता है एकांत या शांत जगह। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स है ऑप्शन सी, सेक्युलेटेड। नेक्स्ट है 6 to 10। इसमें एंटोनिम्स आपको फाइंड करना है, अपोजिट वर्ड। क्वेश्चन 6 है नोटोरियस। नोटोरियस का एंटोनिम्स क्या है? नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फेमस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7 प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का एंटोनिम्स क्या है? प्रिक्लूड का हिंदी होता है रोकना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्लूड करना। क्वेश्चन 8 कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन। क्वेश्चन 9 ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थायी या टेम्पोररी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन डी, परमानेंट। क्वेश्चन 10 टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनिफैक्टर। क्वेश्चन 11 से 15 फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन इस फिल इन द ब्लैंक्स में इडियम्स एंड फ्रेज वाला शब्द भरना है। क्वेश्चन 11 दिया है द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वी आर ट्रैवलिंग एट डैश स्पेस। इस डैश स्पेस में क्या आएगा? स्लो पेस, टर्टल पेस, स्नेल पेस या टोर्टाइज पेस। तो इसमें आ जाएगा ट्रैवलिंग एट ए स्नेल पेस। इसका मतलब होता है बहुत ही धीमी से चलना, बहुत ही धीमी गति से चलना। इसका क्या हो जाएगा? एट ए स्नेल पेस। क्वेश्चन 12 डोंट बीट अराउंड द डैश, गेट टू द पॉइंट। डोंट बीट अराउंड द क्या हो जाएगा? तो बीट अराउंड द क्या होता है? बूश होता है। इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। डोंट बीट अराउंड द बूश, गेट टू द पॉइंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 ही हैज लॉन्ग फाउट टू कीप द गवर्नमेंट एट डैश लेंथ फ्रॉम बिग बिजनेस। तो गवर्नमेंट एट द आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब होता है दूरी बनाए रखना। तो आर्म्स लेंथ फ्रॉम बिग बिजनेस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वाज ए रेड डैश डे फॉर मी। रेड लेटर डे फॉर मी। रेड लेटर डे फॉर मी होता है। रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15 एवरीवन पास्ड द डैश अराउंड टू हेल्प जेफ्रॉन्स पे फॉर द कॉस्ट ऑफ हिज सन्स ट्रीटमेंट। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, हैट। एवरीवन पास्ड द हैट अराउंड द हेल्प मतलब मदद करना, ऑप्शन सी। 16 से 20 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। इसका मीनिंग फाइंड करना है, वन वर्ड। क्वेश्चन 16 हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम्स, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट मतलब दुविधाग्रस्त के सिचुएशन, ये करे या वो करे, तो इसको कहते हैं एम्बीवैलेंट।
क्वेश्चन 17, ए सॉन्ग संग एट ब्यूरियल। ए सॉन्ग संग एट ब्यूरियल को क्या कहते हैं? डर्ज कहते हैं। शोक गीत इसको कहते हैं, तो डर्ज इसका मतलब होता है। क्वेश्चन 18, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स उसको कहते हैं स्टीवेडोर। स्टीवेडोर जहाज लोडिंग का काम करने। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स स्टीवेडोर। क्वेश्चन 19, ए अंडरग्राउंड होल डग बाय ए स्मॉल एनिमल एज ए ड्वेलिंग। तो उसको कहते हैं ब्यूरो, मतलब बिल खोदना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोल, मतलब मछलियों के झुंड को सोल कहते हैं। ऑप्शन बी। ये था 20 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन। आगे 20 हिंदी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। प्रीवियस सेट में हमने लास्ट में 10 क्वेश्चन रिवीजन सेट का दिया था। एक भी बच्चा ने आप लोग में से कोई कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं लिखे। मुझे उम्मीद था बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर देखते हैं वो ज़रूर लिखेंगे, लेकिन किसी ने नहीं लिखा। वो क्वेश्चन बिल्कुल नया नहीं था, जो हमने 10 सेट करवा दिया था उसी में से वो क्वेश्चन दिया गया था। बट सॉरी, किसी ने नहीं कमेंट किया, तो आज से हम वो सेट नहीं दे रहे हैं। मैं तो आप ही लोग के फ़ायदा के लिए दे रहा था कि आप लोग का रिवीजन हो जाए। बट ओके, मुझे लग रहा है 3000 से 3500 वैकेंसी है, उसमें से 1000 या 500 तो लगभग ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चैनल पर रेगुलर बने हुए हैं। उनका सिलेक्शन तो श्योर होगा, लेकिन वो भी कमेंट सेक्शन में उसका आंसर नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं है, एज यू विश। चलिए हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। 21 से 25 में आपको शुद्ध वर्तने वाले शब्द चयन करना है। 21 में 4 ऑप्शन दिया है मृत्युंजय का, तो मृत्युंजय का सही शुद्ध रूप कौन सा है? ये ऑप्शन ए में जो दिया गया है, मृत्युंजय। 22 अपिकृति। अपकृति में से कौन सा सही शुद्ध रूप है इस चारों में से? यह है ऑप्शन बी, अपकृति। 23 सृष्टि का शुद्ध रूप कौन सा है चारों ऑप्शन में से? यह है ऑप्शन सी, सृष्टि। 24 अधोपतन के लिए 4 वर्ड दिया गया है, इस चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? यह है ऑप्शन सी, अधपतन। ये इसका शुद्ध रूप है, लेकिन बोलचाल की भाषा में ये ऑप्शन ए लिखते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मत बोलिएगा कि सर इसका आंसर ए होगा। शुद्ध रूप इसका ऑप्शन सी है, अधपतन। 25 अन्वेषण। अन्वेषण के लिए शुद्ध रूप कौन सा है चारों में से? यह है ऑप्शन ए, अन्वेषण। 16 से 30 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। 26 जो गणना योग ना हो। जो गणना योग ना हो उसको असंख्य नहीं बोलिएगा, वो होता है नगण्य। यहाँ पे काउंटिंग के सेंस में नहीं है, ये गणना है, मतलब कि औकात के सेंस में। तो जो जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं वो कैसा है? वो नगण्य है। ऑप्शन बी। 27 बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वयस्कता। ऑप्शन डी। 28 कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट से संपन्न होने वाले को कहते हैं कष्टदायक। कष्टकारी भी होता है, कष्टप्रद, कष्ट साध्य। ये चारों शब्द सिमिलर हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कष्टदायक। इस चारों में से जो बेस्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन डी। 29 जो किए गए उपकार को मानता हो। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। 30 हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाले को कहते हैं दीर्घसूत्री। ऑप्शन डी। 31 से 35 मुहावरा दिया गया। 31 आँख का नीर ढल जाना। आँख का नीर ढल जाना का मतलब होता है निर्लज हो जाना। ऑप्शन बी। 32 छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना। पास रहकर दुख देना। 33 अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ होता है बहाने बनाना। 34 समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी। 35 टस से मस ना होना। टस से मस ना होना मतलब होता है ऑप्शन बी, अनुनय विनय से भी ना पसीजना। 36 से 38 में पर्यायवाची शब्द फाइंड करना है। 36 अमेय। अमेय का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन दिया है सुधा। 37 अनिल।
अनिल का पर्यायवाची है ऑप्शन सी पवन। 38 दर्प, दर्प का मतलब होता है अहंकार, तो इसका पर्यायवाची है ऑप्शन बी। 39 से 40 में आपको विलोम शब्द का चयन करना है। 39 में दिया है भूषण, भूषण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी दूषण। 40 अग्नि, अग्नि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अंबर, ऑप्शन सी। आकाश का पताल। तो ये था इस सेट का 20 हिंदी क्वेश्चन। आगे कंप्यूटर का है। 41 डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन निम्न प्रकार के होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी। 42 भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला कंप्यूटर है परम, ऑप्शन ए परम। 43 कंप्यूटर का वह हिस्सा जो सभी कार्यों का समन्वय करता है और कहलाता है। कंप्यूटर का वह हिस्सा जो सभी कार्यों का समन्वय करता है कहलाता है, उसे कहते हैं नियंत्रण इकाई, इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल यूनिट, CU। 44 वह प्रिंटर जो एक समय में एक से अधिक वर्ण नहीं छाप सकता है, वो उस प्रिंटर को क्या कहते हैं? वह प्रिंटर जो एक समय में एक से अधिक वर्ण नहीं छाप सकता है उसे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये पुराने ज़माने पर स्टेशन पे लगा हो रहता था, अभी भी होगा। 45 टेक्स्ट एडिटर एक डैश है। टेक्स्ट एडिटर क्या है? ये उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, मतलब टेक्स्ट एडिटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी ओपन सोर्स। 47 RTF का पूर्ण रूप क्या है? RTF का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑप्शन सी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। 48 सक्रिय या वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सक्रिय या वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यह है Alt+F4, Alt+F4। 49 MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये शॉर्टकट है Shift+Space, Shift+Space। क्वेश्चन 50 कौन सा नेटवर्क फोन लाइनों का उपयोग करता है? कौन सा नेटवर्क फोन लाइनों का उपयोग करता है? यह है ऑप्शन बी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। 51 एक IP पता डैश बिट संख्या होता है। एक IP पता में 32 बिट संख्या होता है, ऑप्शन सी। 52 वह शब्द जिसका उपयोग तब किया जाता है जब एक खोज इंजन एक वेब पेज को खोज मानदंडों से मेल खाता हुआ लौटाता है। क्वेश्चन कह रहा है वह शब्द जिसका उपयोग तब किया जाता है जब एक खोज इंजन एक वेब पेज को खोज मानदंडों से मेल खाता हुआ लौटाता है, वो शब्द क्या है? उसे कहते हैं लिंक, ऑप्शन सी। 53 कोडित प्रविष्टियों जो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाती है, तो क्या कहलाता है? कोडित प्रविष्टियों को हम लोग कहते हैं पासवर्ड, ऑप्शन बी। 54 विक्रेता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम संशोधन कहलाते हैं। विक्रेता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम संशोधन कहलाते हैं पैच और फिक्स, ये दोनों कहलाते हैं पैच और फिक्स। क्वेश्चन 55 पहला PC वायरस विकसित किया गया था। पहला PC वायरस विकसित कब किया गया था? ये विकसित किया गया था 1986 में, ऑप्शन सी। ये था इस सेट का कंप्यूटर का क्वेश्चन। आगे GK GS का है। आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए जल्दी जल्दी सेट करवाइए। तो आप लोग का क्या राय विचार है, एक्सप्लेन करूँ या सिर्फ टिक मार दूँ? आप कमेंट में बताइए। 56 बंगाल का अस्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? बंगाल की अस्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 57 पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? पल्लव राजवंश की राजधानी है कांचीपुरम, ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट में बताइए पल्लव राजवंश के फाउंडर कौन थे, संस्थापक, और कब किए गए थे? 58 महमूद गजनी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे लूटा था। तो महमूद गजनी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला करके लूटा था, ये लूटा था 1026 में। आप लोग 1027 नहीं मारिएगा, यहाँ लूटने का बात हो रहा है, तोड़ने का बात नहीं हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
59 माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है स्थित है। माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? यह है असम में। क्वेश्चन 60 जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे कहते हैं एपीहीलियन। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा तो उसे क्या कहते हैं? एपीहीलियन। ये एपीहीलियन 4 जुलाई के आसपास होता है। और पेरीहीलियन जब होता है जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होता है। तो नज़दीक कब होता है? ये 3 जनवरी के आसपास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीहीलियन। यहाँ दूरी का बात कर रहा है। 61 संविधान संशोधन के द्वारा वोटिंग की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? संविधान संशोधन के द्वारा वोटिंग की आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी। 62 लोकसभा के स्पीकर अपने इस्तीफा का पत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा का स्पीकर अपने इस्तीफा का पत्र किसे संबोधित करते हैं? ये अपना इस्तीफा पत्र देते हैं उपाध्यक्ष को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 63 भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किए थे दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन डी। 64 भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। 65 स्विमिंग पूल को वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखने का क्या कारण है? स्विमिंग पूल को वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखने का क्या कारण है? ये कारण है अपवर्तन, ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। 66 समुद्र ड्राइव्स द्वारा नाइट्रोजन के विकल्पों के रूप में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? समुद्र ड्राइव्स के द्वारा नाइट्रोजन के विकल्प के रूप में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? यह निष्क्रिय गैस है हीलियम, ऑप्शन डी। 67 मिनी माटा रोग किसके द्वारा प्रदूषित मछली खाने से होता है? मिनी माटा रोग पारा द्वारा प्रदूषित मछली खाने से होता है। मिनी माटा रोग किससे होता है? पारा के द्वारा जो प्रदूषित मछली होता है उसको खाइएगा तो मिनी माटा रोग हो जाएगा। 68 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत दिया था डार्विन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्विन। 69 हरियाणा तूफान के नाम से कौन जाना जाता है? हरियाणा तूफान के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा तूफान कहते हैं। क्वेश्चन 70 बूली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बूली शब्द किस खेल से संबंधित है? बूली शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉकी में, ऑप्शन सी। अब आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है। इसका आंसर देख लीजिए, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। 71 डी है, 74 का इसका डी है, 75 का सी। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लीजिएगा। एट्टी का सी है, 81 का सी, 82 आपका ए हो जाएगा और 83 का सी है। 84 बी, 85 ए, 86 का बी है, 87 का आपका बी हो जाएगा, 88 का आंसर आपका बी है, 89 का ए हो गया, 90 का बी। तो ये था इस सेट का सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग मैथ रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे। कितने लोग सॉल्व करते हैं कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।